फॉरेस्ट गंप। फिल्म की शुरुआत में हम फॉरेस्ट गंप को देखते हैं जो एक बस स्टेशन पर बैठा है। तभी एक औरत आकर उसके बगल में बैठ जाती है। वह औरत से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चॉकलेट चाहिए? फिर वह उसके जूतों को देखता है और कहता है, तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, वे बहुत आरामदायक लग रहे हैं। औरत मना कर देती है और फिर फॉरेस्ट कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जूते पहने हैं और अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अभी भी अपने पहले जूते याद हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम फॉरेस्ट को एक बच्चे के रूप में देखते हैं और डॉक्टर उसके पैरों में लोहे की रॉड डाल रहे हैं क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी है। फिर वह अपनी माँ के साथ घर आता है जहाँ उसकी माँ उसे समझाती है, कभी भी खुद को दूसरों से अलग मत समझना क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं है। अब उसकी माँ उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने जाती है, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं, इस बच्चे का IQ लेवल बहुत कम है, इसलिए इसे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन फॉरेस्ट की मां के बहुत जोर देने पर उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। पहले दिन जब वह स्कूल जाता है तो कोई भी उसे अपने पास नहीं बैठने देता। फिर एक छोटी लड़की उसे अपने पास बिठा लेती है। इस लड़की का नाम जेनी है और उस दिन से दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। जेनी और फॉरेस्ट साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं और बहुत समय बिताते हैं। लेकिन जेनी के घर का माहौल अच्छा नहीं है क्योंकि उसके पिता का व्यवहार बहुत अजीब है, इसलिए जेनी अक्सर फॉरेस्ट के घर आती रहती है। एक दिन जब फॉरेस्ट और जेनी घर जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के फॉरेस्ट को चिढ़ाने लगते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। जेनी जोर से चिल्लाती है, भागो फॉरेस्ट भागो। फॉरेस्ट भागने लगता है। पहले तो वह अजीब तरह से भागता है क्योंकि उसके पैरों में लोहे की रॉड लगी होती है, लेकिन अचानक दौड़ते समय वो रॉड टूट जाती है और फॉरेस्ट इतनी तेजी से भागता है कि साइकिल पर बैठे लड़के भी पीछे रह जाते हैं। समय बीतता है और फॉरेस्ट बड़ा होता है। एक दिन वह कुछ लड़कों से बचने के लिए दौड़ रहा होता है और गलती से एक फुटबॉल मैदान में घुस जाता है। वहां कोच उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फॉरेस्ट को स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, वह बस इतना जानता है कि बॉल पकड़ो और भागो, और यही आसान सा नियम उसे सफल बनाता है। वह मैच जीत जाता है और धीरे धीरे मशहूर हो जाता है। बाद में उसे ऑल अमेरिकन टीम में भी जगह मिल जाती है। कुछ समय बाद कॉलेज में एक आर्मी ऑफिसर आता है और युवाओं को आर्मी में भर्ती होने की सलाह देता है। फॉरेस्ट बिना ज्यादा सोचे समझे आर्मी में भर्ती हो जाता है। आर्मी बस में भी पहले तो कोई उसके बगल में नहीं बैठता, लेकिन फिर एक आदमी आकर उसके बगल में बैठ जाता है। उसका नाम बुब्बा है। बुब्बा कहता है, मेरी माँ झींगा पकाती हैं और मैं आगे बढ़कर झींगा का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वह फॉरेस्ट को झींगा पकाने के अनगिनत तरीके बताता रहता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और युद्ध के बाद साथ में श्रिम्प का बिजनेस शुरू करने का वादा करते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट जेनी से मिलता है और उससे कहता है कि आर्मी मुझे वियतनाम भेज रही है। जेनी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तुम बस वहां से भाग जाओगे। और फॉरेस्ट कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा और तुम्हें एक लेटर भी लिखूंगा। और अब फॉरेस्ट और बुब्बा को वियतनाम भेजा जाता है। युद्ध के दौरान दुश्मन अचानक हमला कर देता है। हर तरफ गोलियां चलती हैं। फॉरेस्ट को जेनी की बातें याद आती हैं, जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो बस भाग जाओ। वह पूरी स्पीड से भागता है, लेकिन फिर उसे बुब्बा याद आता है। वह मुड़ता है और उसे ढूंढने जाता है। फॉरेस्ट एक एक करके कई घायल सैनिकों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। आखिर में उसे बुब्बा मिल जाता है, लेकिन बुब्बा बुरी तरह घायल हो जाता है और फॉरेस्ट की बाहों में मर जाता है। इसी बीच फॉरेस्ट को भी गोली लगती है और उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसकी बहादुरी के लिए सरकार उसे मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करती है क्योंकि उसने कई सैनिकों की जान बचाई थी। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डीन से होती है जिसके पैर कट चुके हैं और वह अपनी किस्मत से नाराज है। वह फॉरेस्ट से पूछता है कि उसने उसे मरने क्यों नहीं दिया। युद्ध के बाद फॉरेस्ट आर्मी में पिंग पोंग खेलना शुरू कर देता है। वह इस खेल में एक्सपर्ट भी बन जाता है और कई इंटरनेशनल मैच जीतता है। उसके इंटरव्यू भी होते हैं और वह और भी मशहूर हो जाता है। कुछ समय बाद वह आर्मी से रिटायर होकर घर लौट आता है। उसे बुब्बा से किया वादा याद आता है। वह एक नाव खरीदता है और झींगा पकड़ना शुरू कर देता है। लेफ्टिनेंट डीन भी उसके साथ हो जाता है। पहले तो बिजनेस नहीं चलता, लेकिन एक तूफान के बाद समुद्र में सिर्फ उनकी नाव बचती है जिससे वे अनगिनत झींगा पकड़ते हैं। उनका बिजनेस सफल होता है और फॉरेस्ट बुब्बा के परिवार को उसका हिस्सा देता है। इसी बीच फॉरेस्ट को खबर मिलती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह तुरंत घर आ जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ के जाने के बाद फॉरेस्ट अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद जेनी उसकी जिंदगी में वापस आती है। वह बदल गई है और उसने ड्रग्स छोड़ दिए हैं। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जेनी ज्यादा दिन नहीं रहती और एक दिन अचानक चली जाती है। जेनी के जाने के बाद
फॉरेस्ट बहुत दुखी हो जाता है और अचानक भागने लगता है। वह 3 साल तक पूरे अमेरिका में दौड़ता रहता है। लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एक दिन वह अचानक रुक जाता है और कहता है, मैं थक गया हूं, अब घर जाना चाहता हूं। कहानी बस स्टेशन पर वापस आती है, जहां फॉरेस्ट अपनी कहानी सुना रहा होता है। आखिर में जेनी उससे मिलने आती है और बताती है कि उसका एक बेटा है और वह फॉरेस्ट का बेटा है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं, लेकिन जेनी को कैंसर हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। आखिर में फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाता है। वही सीन फिर से दोहराया जाता है जैसा उसके साथ एक बार हुआ था, और इसी के साथ यह खूबसूरत और इमोशनल कहानी खत्म हो जाती है।